Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, 7th class. How are you? Hopes you are all fine. Okay, as you all know very well that we have finished our syllabus and now we are going to start our revision. हमने अपनी रिवीजन स्टार्ट करनी है. सबसे पहले आपने ये करना है, हम जो है वो रिवीजन अपने लास्ट यूनिट से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, अभी रिसेंटली हमने इस यूनिट को फिनिश किया है. सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू डू द रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर. सबसे पहले हम इसकी रिवीजन करेंगे और आपने लाइक ए गुड स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है जब रिवीजन हमारी स्टार्ट होती है तो रिटन टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं. तो बेटा आपने जो भी प्रैक्टिस करनी है, अगर तो ट्रांसलेशन है तो वो आप लर्न करोगे, और अगर कोई क्वेश्चन आंसर है या फिर कोई ऐसे स्टोरी लेटर एप्लीकेशन वट तो वो आपने क्या करना है, डेली बेसिस पे अपना काम लिखना है और एक फ़ाइल बनानी है. उसमें वो सारी प्रैक्टिस आपकी चेक हुई, आपने वो अपनी प्रैक्टिस जो है वो उस बैग में या उस फाइल में रख लेनी है. ओके, हेलन केलर के बारे में जब मैंने आपको ट्रांसलेशन कराई थी तो उसके बारे में बताया था कि हेलन केलर जो थी वो एक ब्लाइंड वुमेन थी और किस तरह से एक टीचर ने उसकी ज़िंदगी को चेंज कर दिया था. पहले क्या हुआ था, वो अपनी ज़िंदगी की जो इमेयरेबल कंट्रास्ट को वो बताती है कि टीचर से मिलने से पहले और बाद की ज़िंदगी का जो फ़र्क था वो बताते हुए कहती है कि इसने टीचर के आने के बाद मेरी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो गई थी. अब नॉर्मल स्टूडेंट्स को सिखाना बहुत आसान होता है, लेकिन इस तरह के जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं ना, उनको सिखाने के लिए आपको थोड़ा सा ट्रिकी होना पड़ता है या थोड़े से ऐसे मेथड यूज़ करने पड़ते हैं जिसकी वजह से आप अच्छे तरीके से उनको नॉलेज दे देते हो. तो यहाँ पे ट्रांसलेशन मैंने कराई हुई है, आपको भेजी भी हुई है. तो आज की आपकी डायरी क्या होगी, आपने इसको लर्न करना है. अभी थोड़ा मैं वैसे आपको बता रही हूँ कि किस तरह से उसकी टीचर ने पहले द मॉर्निंग आफ्टर द अराइवल ऑफ अ टीचर, कैसे उसकी टीचर फर्स्ट उसको एक रूम में ले गई थी और एक ऑब्जेक्ट डॉल जो था वो उसकी गोद में रखा और उसके बाद उसकी हथेली को पकड़ के उस पर DOLL स्पेल कर दिए थे, इस वर्ड के हिज्जे कर दिए थे. उसने क्या किया था, हेलन केलर ने जस्ट शी वॉज टेकिंग जस्ट इंटरेस्ट इन दिस फिंगर प्ले और उसने बिल्कुल उसको एज इट इज़ कॉपी कर लिया था. यानी उसने भी क्या किया, DOLL लिख दिया, बट एट द टाइम शी डजंट नो व्हाट इज शी गोइंग टू डू. वो क्या करने जा रही है उसको ये कुछ पता नहीं था, लेकिन वो शी वॉज वेरी एक्साइटेड टू डू दिस. वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि वो कुछ ऐसा कर रही है जो कि अनयूजुअल सा है और उससे पहले उसने नहीं किया. और यही चीज़ जब वो घर जाती है तो अपनी मदर को ऐसे ही कहती है कि अपना हाथ दिखाएं और उस पर वो कुछ भी स्पेल लिख देती है, लेकिन उस वक्त तक वो नहीं जानती कि वो ये क्या कर रही है. आहिस्ता आहिस्ता उसने क्या किया जी, चीज़ों को उसने सीखना शुरू कर दिया. ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको पता चल गया कि किस तरह से जो है हर चीज़ का एक नाम होता है. वो जिस चीज़ को भी टच करती थी ना, उसके माइंड में ख्याल आता था कि इसका भी कोई नाम है, लेकिन वो क्या करती थी, उसको अभी इन चीज़ों का पता नहीं था. अब टीचर जो थी बार बार कोई भी जब उसको चीज़ सिखाना होती थी ना, तो बार बार उसको वो दोहराती थी ताकि वो अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर ले. वर्ड पहले उसके हाथ पे लिखती थी, फिर उसको ऑब्जेक्ट दिखाया जाता था. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग उसको करवाती थी, ऑब्जेक्ट दिखा के फिर उस पर नाम लिख देती थी उसके हाथ पे. और ये कोई आसान काम ना था, इट वॉज नॉट द प्लेन सेलिंग. उसने कहा कि ये बहुत आसान काम नहीं था. सम टाइम कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होती थी, कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जिनको एक्सप्लेन करने में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ती थी. फॉर एग्जाम्पल जैसे उसने वाटर और मग, अब इन दोनों चीज़ों में जो है ना वो उसको डिफरेंस करना बहुत मुश्किल था. डॉल तो उसने इजीली उसके हाथ पे रख दी, उसके लैप में रखी और फिंगर से उसने लिख दिया DOLL, तो उसको पता था कि ये जो चीज़ उसकी लैप में पड़ी हुई है, गोद में पड़ी हुई है, ये डॉल है, सिंपल. लेकिन जब मग और वाटर का उसने सिखाना था ना, तो उसको नहीं पता चल रहा था कि वो कैसे उसको कराए. तो उसने क्या किया, इस काम को छोड़ दिया एक अच्छे या मुनासिब वक़्त पर करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेड अप हो गई थी. ना तो हेलन अंडरस्टैंड कर रही थी, ना ही उसकी टीचर अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही थी. सो दैट्स व्हाई उसने ये डिसाइड किया कि इस काम को किसी और मुनासिब वक्त पर हम जो है इसको परफॉर्म कर लेंगे. फिर जी क्या हुआ, वंस एज वी वर वॉकिंग, एक दिन वो जा रही थी तो रास्ते में एक कुआं आता था. तो एक अजीब सी खुशबू जब हेलन केलर ने फील की ना कि एक अजीब सी खुशबू मुझे जो है ना वो उसकी आ रही है, महक आ रही है, खुशबू आ रही है. तो फिर टीचर ने क्या किया, टीचर ने ये डिसाइड किया कि यही वो मुनासिब वक्त है जब उसको इस चीज़ के बारे में, वाटर के बारे में बताया जाए. फिर वो उसको फाउंटेन फवारे के पास ले गई, उसका हाथ
पानी के नीचे रखा और फिर उसी वक्त उसके हाथ पे जैसे उसने डॉल वर्ड लिखा था बिल्कुल उसी तरह से उसने वाटर वर्ड लिख दिया था। अब हेलन केलर को ये पता चल गया था कि जिस लिक्विड टाइप ये चीज़ जो उसके हाथ को टच कर रही है इसका नाम क्या है, वाटर। तो उसको ये रियलाइज़ कराने के लिए मुनासिब वक्त पर उसने ये काम किया। जैसे उसने फ़ौरन चीज़ को देखा तो अब ऑब्जेक्ट से रिलेट कर दिया था उसने ये वर्ड, ठीक है। अचानक जब उसने ये किया ना तो उसको बड़ी खुशी भी महसूस हुई कि ये चीज़ उसने डन कर ली है, हर चीज़ उसके क्लियर हो गई थी और उसको पता चल गया था कि ये जो कूल लिक्विड टाइप चीज़ है ना ये क्या है, पानी है। और उसने उसके साथ खेलना शुरू कर दिया और उसको लग रहा था कि जैसे वो एक नई ज़िंदगी जी रही है। आप में से मोस्टली जब किसी चीज़ को सीख लेते हैं ना, फॉर एग्जांपल गेम ही लगा लो, आप जब किसी गेम को कर रहे होते हो या कोई ये पढ़ाई के दौरान कोई टेंस लगा लें, सीख रहे होते हो, जब आप उसको सीख लेते हो ना तो एक अजीब सी खुशी आप फील करते हो। तो इसी तरह से हेलन केलर ने भी यही काम किया। और फिर क्या हुआ जी, शी वॉज ईगर टू नो मोर। विद द पैसेज ऑफ टाइम अब उसको शौक होने लगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में सीखूं। तो जैसे जैसे उसकी एजुकेशन आगे बढ़ती गई बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी होती थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ती थी। लेकिन क्या हुआ कि जो हेलन केलर थी ना वो एक नई ज़िंदगी जी रही थी, खुशी से भरपूर ज़िंदगी जी रही थी। उसको लग रहा था कि वो बहुत सी चीज़ें नई नई सीख रही है, उसकी ज़िंदगी में जो है वो चेंजिंग्स आ रही हैं। अब क्या हुआ था जी, उसके पास उसको लग रहा था कि अब ऐसी चीज़ें उसके पास आ गई हैं, ऐसी उसने ज़ुबान सीख ली है जिसकी वजह से वो चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती है। अब जी पहले भी हमने डिस्कस किया था कि नॉर्मल जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल जिनकी आइज़ भी जो देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं, उनको पढ़ाना बहुत ईजी होता है। आप बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दें, आप रिटर्न उनको बता दें, एक्सप्लेनेशन दे दें, वो इजीली सुन भी सकते हैं, पिक करते हैं और वो एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, आपसे क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं। लेकिन जो इस तरह के डेफ या डम या ब्लाइंड स्टूडेंट्स होते हैं ना उनको पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो लेकिन हेलन केलर ने क्या किया था, शी डिड नॉट अलाउ हर सेल्फ टू बी हैंडीकैप्ड। उसने अपने आप को माजूर नहीं होने दिया था कि मैं तो सुनना सुन सकती हूँ ना, मैं मतलब देख सकती हूँ, तो मैं कैसे ये चीज़ों को रियलाइज़ करूँगी या चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन उसने क्या किया, उसने जो दूसरी अल्लाह ताला ने उसको सलाहियतें दी थी ना उसने उनका भरपूर फ़ायदा उठाया। और एक दिन क्या हुआ, वो दुनिया की मशहूर अंधों और बहरों की टीचर बन गई थी, उस्तानी बन गई थी। यही हमारी टॉपिक था हेलन केलर, ठीक है। इसके बारे में ये सारी ट्रांसलेशन मैंने एक्सप्लेन कर दी है आपको। पहले भी मैंने वर्ड के साथ एक्सप्लेन की हुई थी लेकिन आज मैंने थोड़ा सा आपको ये ब्रीफ किया है। ओके जी, ये हेलन केलर के MCQs हैं। You will have to choose the right answer according to the sense of the statement. First of all, you will have to read the statement carefully. स्टेटमेंट आपने केयरफुली रीड आउट करनी है। और जिसने ट्रांसलेशन अच्छे से की हुई है, जिसने इसकी तर्जमा इसका याद किया हुआ है, तो उसके लिए वैसे ही चीज़ों को याद करना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि मैं 4 ऑप्शन हमारे सामने दी हुई है, हमने इनकी सेंस के अकॉर्डिंग उनको राइट आंसर पिक कर लेना है। जैसे ये मैंने रीड आउट किए थे और हमने राइट आंसर पिक किया था ना, बिल्कुल ऐसे ही आपने इसको करना है। ओके जी, इसी इंग्लिश A और B हम साथ साथ लेकर चलेंगे। जैसे हमने इंग्लिश ए का किया, आज ट्रांसलेशन को डिस्कस किया, इस तरह से हम लेटर 1 को डिस्कस करेंगे। कांग्रेचुलेशन हम कर रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं टू सक्सेस इन द एग्ज़ाम्स। सिस्टर को ये ख़त लिखना है और ये हमने पहले भी रीड आउट किया था। और ये आपने जो है वो मुबारकबाद देने के लिए, जब कोई कामयाब हो जाए तो उसने कहा है कि आपका लेटर, योर लेटर ब्रॉड द हैप्पी न्यूज़ ऑफ योर एक्सीलेंट रिजल्ट ऑफ 9th। आई एम वेरी हैप्पी टू लर्न योर क्लास दैट यू हैव स्टूड फर्स्ट इन योर क्लास। उसने जो है वो पोजीशन ली है, वो कॉन्ग्रेचुलेशन कर, आई एम प्राउड ऑफ यू, कि मैं, मुझे बड़ा फ़ख्र है कि आपने पोजीशन ली। यू हैव ऑलवेज बीन अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट एंड आई होप यू विल वर्क इवन हार्डर नेक्स्ट ईयर। उसने कहा कि आइंदा साल में भी तुम मज़ीद इसी तरह से अच्छे मार्क्स लेने के लिए कोशिश करोगे। एज अ कॉम्पिटिशन विल बी क्वाइट हार्ड, क्योंकि मुकाबला जो है वो मज़ीद सख्त होने जा रहा है। एक्सेप्ट माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन योर सक्सेस। मेरी दिली मुबारकबाद जो है वो अपनी कामयाबी पर कबूल करो। पे कॉम्प्लीमेंट्स टू नाइला एंड अदर फ्रेंड्स, उनको दिए हैं कॉम्प्लीमेंट्स। और योर अफेक्शनेटली XYZ। तो बेटा इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है, यू विल हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। यू विल हैव टू फॉलो वेयर वी हैव पुट द कोमा, फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर। तो ये इस चीज़ के भी आपको मार्क्स मिलते हैं।
ठीक है। आप बस यही करते हो कि मैंने तो कैपिटल लेटर नहीं था लिखा, स्मॉल लेटर लिख दिया था, मैंने ये कर दिया था वो। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं करना। आपने फुल स्टॉप कोमा, जहाँ मैंने जो चीज़ यूज़ की हुई है, फुल स्टॉप कैपिटल लेटर, तो आपने एज इट इज़ इसको फॉलो करना है। लेट्स सी द डायरी। योर डायरी इज़ यूनिट नंबर 23 ट्रांसलेशन, जो भी मैंने एक्सप्लेन की है, और उसके साथ ऑब्जेक्टिव जो MCQs थे, और प्लस लेटर 1 आपने इसको रिवाइज करना है। और रिवीजन में यू ऑल नो वेरी वेल, आपने लिख के प्रैक्टिस करनी है। ट्रांसलेशन आप लर्न कर सकते हो, लेकिन इसमें भी जो डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे ना वो आपने लिख लेने हैं। और लेटर तो ऑब्वियसली आपने रिटन प्रैक्टिस ही करनी है। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।